हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गोडो नाम से। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, वो जो लिम्बो विंड होती है वो लूजेंग और निंग को दोनों को इफेक्ट करती है। अज़ुर ड्रैगन बोल रहा था, हाँ मुझे याद आया, इसमें लॉ ऑफ कैजुअलिटी होता है इस विंड में, तो तुम डिवाइन पाथ की हेल्प से इसे रोक सकती हो। तो चैप्टर नंबर 178 की स्टार्टिंग होती है। लूजेंग बोलता है क्या लॉ ऑफ कैजुअलिटी? जुन भी बाहर आ जाती है और बोलती है कि लिविंग भी एक कॉज और डेथ उसका रिजल्ट होता है, इसीलिए तुम मर रहे हो उस विंड के कांटेक्ट में आने में ही। अगर तुम इसे काउंटर रिएक्ट करना चाहते हो तो अपनी रिंग को एक्टिवेट करो और उस डिवाइन पाथ के फ्रेगमेंट को बाहर निकालो। लूजेंग बोलता है ये काम करेगा? ओ वेल, मेरे पास और कोई चांस भी नहीं है अभी कुछ भी करने का। जुन चिल्लाती है और बोलती है कि तुम थोड़ा सा जेन्युइन एनर्जी को यूज क्यों नहीं करते और रिंग में से सील को हटाओ जल्दी से, मैं फिर जो भी करना मैं कर दूंगी। तुम मरना चाहते हो क्या निंग के साथ? तुम्हारी सिस्टर अभी भी चूजी के हाथ में है, तुम ऐसे कैसे रुक सकते हो? लूजेंग बोलता है लुयन। फिर वो अपनी चेस्ट को बड़ी जोर से पकड़ता है और लुयन के बारे में सोच रहा होता है। फिर वो अपनी रिंग को बाहर निकालता है और वेल वहीं पे भी होश जाता है। जुन बोल रही होती है लूजेंग। लूजेंग जुन को अपनी रिंग देता है और जुन बोलती है ठीक है, अच्छा ये अब तुम सब मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर वो उस डिवाइन पाथ के क्रिस्टल को निकाल लेती है। जुन सोच रही होती है जो लॉ ऑफ कैजुअलिटी है वो सभी रूल्स के ऊपर होता है, तो जो डिवाइन पाथ है वही बेस है सारे कॉज एंड इफेक्ट का। वेल कॉज एंड इफेक्ट यही, जैसा करोगे वैसा पाओगे, वेल ऐसा कुछ। जो पावर है इस फ्रेगमेंट के अंदर छुपी हुई वो कैजुअलिटी को भी काउंटर रिएक्ट कर सकती है, जो कि विंड में थी। वो स्टोन को नीचे रखती है और उसका इफेक्ट असर कर रहा होता है लूजेंग के ऊपर। वेल निंग भी थी पास में, तो निंग के ऊपर भी। जुन सोच रही होती है कि ऐसे तो ना ही मैं और ना ही अज़ुर ड्रैगन प्रोफिशिएंट है कि इसे कैसे यूज कर सकते हैं, चलो करने पड़ेगा मुझे जैसे तैसे। अगर लूजेंग मर जाएगा तो मैं भी गायब हो जाऊंगी क्योंकि मैं उसकी स्वॉर्ड स्पिट हूँ, और जो मेरा लास्ट फ्रेगमेंट है सोल का वो इसी में ही है, और मैं भी डिस्ट्रॉय हो जाऊंगी। और अगर ड्रैगन्स की बात की जाए तो वो भी वापस कॉल्ड्रन में सील हो जाएंगे। चाहे कुछ भी हो, प्लीज काम करना। वो जो डिवाइन शार्ड के जो रेज होती हैं वो लूजेंग को इफेक्ट कर रही होती हैं। लूजेंग के अटैक से वो जो गड्ढा हुआ होता है वहाँ पे चूजी होता है गिरा हुआ। जो मिक्स अलायंस के वॉरियर्स होते हैं वो बोल रहे थे तो चूजी है, वो वहाँ भी पहुंच जाते हैं और एक बोल रहा होता है मुझे लगता है ये मर गया है, ये मूव नहीं कर रहा है। दूसरा बोलता है हाँ कोई भी उस अटैक से कैसे बच सकता है, चूजी पर उठ रहा होता। ये देख के सभी हैरान होते हैं, बोलते क्या ये तो इम्पॉसिबल है। चूजी खड़ा हो जाता है बिल्कुल ही। जैंगलिन बोल रहा होता है नहीं, हम इसे रिकवर नहीं होने दे सकते हैं, ये सिर्फ मेरे को लगता है कि इसको थोड़ी सी हेल्थ बची हुई है इसकी, हम इसे खत्म करते हैं। वो अपना अटैक लगा होता है करने चूजी की तरफ। चूजी उसकी तरफ देखता है, उसे नॉर्मली पंच मारता है, वो पीछे जाके गिरता है। चूजी हंस रहा होता है और बोल रहा होता है मैं वापस आ गया हूँ, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि अंडरवर्ल्ड में रूल करता हूँ। वो जो चूजी की आर्मी होती है वो ड्रम को बीट कर रही होती है और उसको चेयर कर रही होती है। जो बाकी वॉरियर्स होते हैं वो बोल रहे थे अब तो ओवर है, अब हम क्या करें, ना ही लूजेंग बचा है ना ही निंग बचे हैं। वेल लूजेंग रिकवरी कर रहा होता है, चूजी बाहर निकल रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि वो मर चुका है, अगर नहीं मरा तो मैं फाइनल ब्लो करता हूँ और उसे मार देता हूँ। जुन सामने आ जाती है और बोलती है रुको। जुन चूजी की तरफ देख रही होती है। चूजी बोलता है मुझे नहीं पता कि तुम किस तरह के बीइंग हो, पर क्या तुम जो बिगेस्ट सीक्रेट है जो कि लूजेंग के अंदर है, लूजेंग तो मर चुका है तो तुम मुझे फॉलो क्यों नहीं करते? इसके बाद मैं ही होऊंगा स्ट्रॉन्गेस्ट मिडिल डोमेन में, और मैं था भी, सब कुछ यहाँ पे मेरा होगा। जुन बोलती है कैसा मजाक था, तुम एक चींटी हो छोटे से मिडिल डोमेन में और एक लोअर एलम के वॉरियर हो, तुम क्या सोच रहे हो तुम मुझे कमांड कर सकते हो? मैं तुम्हें इजिली मार सकती हूँ अपने मिलियनथ ऑफ पावर से, मतलब जो मेरी ओरिजिनल पावर है। तुम क्या सोच रहे हो तुम्हारे पास राइट है? चूजी बोलता है अच्छा तो तुम कौन है एग्जैक्ट? मैं तुमसे फोर्सफुली बुलवा लूंगा सब कुछ जब मैं उसे मार दूंगा। जुन बोलते मैं तुम्हें पास भी नहीं पहुंचने दूंगी उसके। जुन बिल्कुल ही चूजी के सामने जाती है पर चूजी नॉर्मली अपने हैंड से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जुन वापस लूजेंग की बॉडी में जा रही होती है। चूजी आगे मूव कर रहा होता है और सोच रहा होता है इसकी लाइफ फोर्स तो अब कम्प्लीटली खत्म ही हो गई होगी क्योंकि वो विंड के कांटेक्ट में आया है, पर अभी भी जिंदा कैसे है? उसकी नजर फिर डिवाइन पाथ के शार्ड के ऊपर पड़ती है जो कि लूजेंग के ऊपर असर कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि अच्छा ये फ्रेगमेंट है जो कि उसकी लाइफ को सस्टेन कर रहा है। यही शायद मेरे को लगता है एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जिसके बारे में मास्टर वुजिन ने बोला था, अब ये सीक्रेट मेरा है। तभी एक इंसान आ जाता है वहाँ पे और बोल रहा था रुको। चूसी देखता है और बोलता है कौन? तभी उसका हैंड कट हो जाता है। वेल उसका जो नया इंसान आया होता है उसने अटैक किया होता है। वेल वो होटियानमिंग होता है और उसकी स्वॉर्ड नीचे गिर जाती है, उसकी आइज से खून निकल रहा होता है, वो थक गया होता है। होटियानमिंग सोच रहा होता है कि मैंने अपनी सारी स्ट्रेंथ को यूज कर लिया है और मैंने अपनी लाइफ फोर्स को भी यूज किया अपने लास्ट अटैक को करने के लिए, पर मैं इसके वाइटल्स में अटैक नहीं कर पाया और मिस हो गया, सिर्फ इसका हैंड ही कटा है। वो बेहोश हो जाता है नीचे गिर के। चूसी बोलते है बड़ा बोरिंग है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते तो तुम कर क्यों रहे हो ट्राई? उसके हाथ से खून निकल रहा होता है। वो बोलता है कि मैं अपने हाथ को तो क्रिएट कर सकता हूँ पर इसके लिए टाइम लगेगा, अभी के लिए मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। वो अपने हाथ को बांध देता खून को रोकने के लिए। तभी पीछे से एक अटैक आ रहा था। चूसी पीछे की तरफ देखता है और एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड चूसी से टकराती है। चूसी से रोक लेता है अपने एक हाथ से
और बोल रहे थे क्या पर्पल रेलम की स्वर्ड्स, वो बर्जर स्वर्ड्स ऊपर से आ रही होती हैं। ज़्यूकिन बोल रही होती मैं एक भी स्टेप तुम्हें आगे नहीं लेने दूंगी, ये लास्ट पर्सन है जिसके ऊपर मैं रिलाई हो सकती हूँ। चूजी सोच रहा होता है कि लू ज़ेंग का लक तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं अभी भी एंड नहीं कर पा रहा हूँ उसे। ज़्यूकिन बोल रही होती है और ऊपर से मेरे पास बड़े ज्यादा रीजन है तुमसे फाइट करने के, मेरी फैमिली, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर और तुमने इतने ज्यादा लाखों में ज़ूलिंग सेक्ट के डिसिपल्स को मारा है। चूजी बोलता है अच्छा तुम क्या प्लान कर रही हो? ज़्यूकिन बोलती तुम्हें मारूंगी ऑफ कोर्स। चूजी बोलता है सिर्फ तुम खुद से? ज़्यूकिन बोलती है हाँ खुद से। फिर वो अपने सारी स्वर्ड्स को बुला लेती है, वो बड़ी ज्यादा होती है। चूजी भी हैरान होता है, बोल रहा था तुम, ये कैसे पॉसिबल है? ज़्यूकिन चूजी की तरफ अटैक कर देती है अपनी सभी स्वॉर्ड से। वो जो सारी स्वॉर्ड्स होती हैं वो चूजी के ऊपर और उसके साथ में उसकी आर्मी के ऊपर भी गिर रही होती हैं, वो सभी को डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं जहाँ जहाँ भी गिर रही होती हैं। वो चूजी देख रहा होता है डिस्ट्रक्शन को और बोलता है कि तुमने अपने डेथ वारंट पे खुद साइन कर दिया। वो फिर ज़्यूकिन की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है। ज़्यूकिन बोलती है अच्छा, और वो एकदम से गायब हो जाती है, चूजी के अटैक को रोक लेती है। वेल वो थोड़े टाइम के लिए पर्पल पैसिव रेलम में चली गई होती है। वो एकदम से लू ज़ेंग और निंग के पास पहुंचती है और उन दोनों को टच करती है उनके कंधों पे और अपने साथ पर्पल रेलम में ले जाती है। चूज देखते क्या पर्पल रेलम, ये तो इनसिग्निफिकेंट है, मैं ही था वो जिसने सी म्योंगलिंग के पर्पल पैसिव को एक्टिवेट किया था, तो मुझे नॉलेज है पूरी तरह से, मुझे सिर्फ लिंक फाइंड करना है वर्ल्ड और उसके बीच में, फिर वहाँ पे अटैक करना है। वो बच्चा वहीं पे छुपा होगा, वो ढूंढ रहा होता है, वो यहाँ अटैक कर रहा होता है। वो बोलते है क्या नहीं है यहाँ पे, ये तो इम्पॉसिबल है। ज़्यूकिन बोल रही थी तुमने बोला ना मैंने खुद अपने डेथ वारंट पे साइन किया है। वो हंसती है और बोलती है आप मुझे फाइंड करके बताओ और मारो। चूजी बोलता क्या? वो ऐसे कूदता ऊपर की तरफ और आसमान में फाइंड कर रहा होता है, वो ऐसे स्लैशेस करे जा रहा होता है पर वो फाइंड नहीं कर पा रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि कहाँ पे है वो छुप कहाँ पे रही है। तो वहाँ पे उसे एक प्लेस दिखाई देता है, वो वहाँ पे अटैक करने के लिए जा रहा होता है और बोलता है अच्छा ये है लिंक, पर वो गायब हो जाता है। चूजी यहाँ देख रहा होता है। ज़्यूकिन बोल रही होती है तुम इडियट हो। फिर हमें पर्पल रेलम का सीन दिखाई देता है, वहाँ पे बड़ी स्वॉर्ड्स होती हैं। ज़्यूकिन निंग को भी नीचे रख देती है और बोलती है नहीं, मैं बड़ी ज्यादा जल्दी में थी तो इसलिए मैं गलती से इस वुमेन को भी यहाँ पे ले आई हूँ, वेल इतना ज्यादा हेट। ज़्यूकिन बोलती है चलो मैं ये सोचती हूँ कि लू ज़ेंग कैसा होगा, इसके हाथ तो बड़े ज्यादा ठंडे हैं। वो बोलते हैं जुन, लू ज़ेंग को कितना टाइम है जीने के लिए? जुन बोलती है मैं भी श्योर नहीं हूँ, हम होप ही कर सकते हैं। ये जो फ्रेगमेंट है डिवाइन पाथ का ये एक्टिवेटेड है, पर ये भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो इसे पूरी तरह से ठीक कर सकती है। जुन सोच रही होती है कि लॉ ऑफ कॉजुअलिटी था विंड में, इसीलिए उसे पूरी तरह से काउंटर रिएक्ट नहीं किया जा सकता है। अगर इसे काउंटर रिएक्ट करना है तो दूसरा कोई लॉ ऑफ कैजुअलिटी को यूज करना पड़ेगा। जब कोई मोर्टल यानी इंसान पैदा होता है तो तब स्ट्रॉन्गेस्ट रूल होता है कैजुअलिटी का, जो होता है लाइफ और डेथ। तुम मरोगे अगर तुम जी रहे हो तो। कोई फ्यू रेयर रेसेस भी होती हैं जो इस रूल ऑफ कैजुअलिटी को तोड़ सकती हैं, जैसे कि फीनिक्स। उनकी आंखों में रूल्स ऑफ कैजुअलिटी कुछ भी नहीं है। जो निर्वाणा होता है वो रिबर्थ होता है डेथ की वजह से ही, इसीलिए जो लेजेंडरी बीस्ट फीनिक्स है वो कभी भी नहीं मर सकता और बार बार रिस्ट्रक्ट होता रहता है। हम यही होप कर सकते हैं कि लू ज़ेंग भी इसे अंडरस्टैंड करेगा थोड़े टाइम में। हमें बस यही चाहिए कि जो लू ज़ेंग है वो थोड़े से रूल ऑफ कैजुअलिटी को समझ पाए और फाइंड कर पाए, ताकि वो फ्रेगमेंट की हेल्प से लिम्बो विंड को नलीफाई कर सके। ज़्यूकिन लू ज़ेंग की तरफ देख रही होती है और बोल रही थी लू ज़ेंग, वो जो डिवाइन शार्ड का पीस होता है वो लू ज़ेंग के ऊपर होता है। फिर हमें लू ज़ेंग के माइंड के अंदर का सीन दिखा देता है। लू ज़ेंग डिफरेंट सिनेरियो से कवर होता है। लू ज़ेंग आइज को ओपन करता है और बोलता है क्या ये डिवाइन पाथ है? फिर हमें बताया जाता है कि जो डिवाइन पाथ होता है वो सब कुछ को रिकॉर्ड करता है, जो भी पहले 36 बिलियन ईयर्स में हुए होने भी, वो सब कुछ को इंक्लूड करता है, जैसे कि हजारों लार्ज वर्ल्ड्स को भी और जो मिलियंस है मतलब लाखों में स्मॉल वर्ल्ड्स उनको भी, और जो काउंटलेस स्टार्स हैं वेरियस रेलम है सब कुछ को रिकॉर्ड करता है। वो जो 1000 वर्ल्ड्स हैं, वैसे उन जो 1000 वर्ल्ड्स हैं वो सिर्फ उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करते हैं जो कि पिछले 10,000 सालों में हुआ है। पर ये जो डिवाइन पाथ है इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है जो भी पिछले 36 बिलियन सालों में हुआ है। इन सभी में मैं क्या समझूं, मैं कैसे समझूं? लू ज़ेंग पजल होता है, यहाँ वह देख रहा होता है सभी को, उनको शार्ड्स को। वो जो शार्ड्स होते हैं वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। लू ज़ेंग बोले तुम क्या बोलना चाहते हो? लू ज़ेंग सोच रहा होता है ये कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये मुझे कुछ बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब? डिवाइन पाथ के भी इमोशंस होते हैं? अगर इसके पास इमोशंस है तो इसका क्या मतलब ये कोई लिविंग बीइंग है? लू ज़ेंग सोच रहा था जो डिवाइन पाथ है वो रूलर है यूनिवर्स का। अगर ये इंडीड ही मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से फॉर्म हुआ है तो इसकी पावर कितनी ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा पावर से एक डिवाइन पाथ बना है। लू ज़ेंग सोचता हाँ मुझे अभी याद आया, जुन ने मुझे बोला था जो फ्रेगमेंट है ये ब्लू स्काई का नहीं है, पर ये फ्रेगमेंट पिछले डिवाइन पाथ का जिसका नाम था विक्टोरियस स्काई। जब विक्टोरियस स्काई टूटा तो उसे जो करंट डिवाइन पाथ ने कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया। बड़े ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट जो है पूरे कोस्मोस में वो मारे जाते हैं जब वो ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करते हैं लिम्बो रेलम में। जब माइनर और मेजर डिवाइन रेट्रिब्यूशन होती है वो सभी ब्लू स्काई कास्ट करता है। इसका मतलब जो विक्टोरियस स्काई था उसे कम्प्लीटली ब्लू स्काई ने रिप्लेस कर दिया जब वो टूटा। पर ब्लू स्काई ने ऐसा कैसे किया? क्या ये फाइट हुई थी क्या उन दोनों के बीच में लिविंग बींग्स की तरह? पर ये जो क्वेश्चन है मेरे दिमाग
से बरसा बाहर है। वो कुछ बोलते हैं, लूजेंग को फिर हैरान होता है लूजेंग, और जो शार्ड्स होते हैं वो एक सर्कल में लूजेंग के अराउंड घूम रहे होते हैं। लूजेंग बोलता है क्या ये रूइंस है क्या, जो कि रूल्स होते हैं कैजुअलिटी के, इनके पीछे क्या रूल्स ऑफ कैजुअलिटी छुपा हुआ है। जो फर्स्ट रूल है वो कोज है और जो सेकंड है वो रिजल्ट है। कौन सा सेम है मेरी करंट सिचुएशन से और मैं कैसे नलिफाई करूं उस विंड को। लूजेंग सोच रहा होता है, बोलता है कि हाँ ये है वो इटर्नल रीइंकार्नेशन की वजह से कोई खत्म नहीं हो सकता। जो डिवाइन शार्ड होता है वो थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा होता है और श्रिंक कर रहा होता है। लूजेंग अपने हैंड को हिलाता है। ज़्यूकिन बोलते है सिस्टर जुन देखो ये श्रिंक हो रहा है। वेल लूजेंग श्रिंक हो रहा होता है, वेल शार्ड नहीं हो रहा होता है। जुन सोच रही होती है ये क्या हो रहा है, हुआ कि यहाँ पे। ज़्यूकिन सोच रही होती है नहीं ये फिर से छोटा हुआ, अभी बिल्कुल बच्चा बन गया है। वेल लूजेंग बिल्कुल छोटा सा बच्चा बन जाता है। फिर ज़्यूकिन उसे गोद में उठा लेती है और बोलती है अच्छा ये ऐसा दिखता था जब वो छोटा था, ये तो बड़ा सा यंग और ये बड़ा सा क्यूट है। फिर लूजेंग फिर से बड़ा हो जाता है उसी की गोद में। वो बोल रही होती है ऐसा लग रहा है मुझे कि अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, मुझे इसे रख देना चाहिए नीचे। सो गाइस चैप्टर नंबर 178 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।